गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक वॉइस। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, कोई भी एग्जाम्स हो, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक से देखी जाए तो वॉइस का। आप देखना है कि वॉइस के टाइप्स कितने हैं, वॉइस कैसे बनाना है, हाउ टू कन्वर्ट एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस कैसे करना है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कौन सा है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस कौन सा है, एक्टिव वॉइस में कौन सा वर्ब का फॉर्म होता है और पैसिव वॉइस में कौन सा वर्ब का फॉर्म होता है। ये सारी चीज़, ये सारी बातें ध्यान में रख के कीपिंग इन योर माइंड आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस करना है। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस करते समय एक्टिव वॉइस क्या है एंड पैसिव वॉइस मीन्स व्हाट डिफरेंस बिटवीन द एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। सो एक्टिव वॉइस एंड बिफोर going to see the active voice and the passive voice, first of all we have to see कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में डिफरेंस करते समय कौन सा टाइप्स का डिफरेंस है, ये भी देखना जरूरी बात है। ठीक, तो देखिए वॉइस की टाइप्स, ये दो टाइप्स है। फर्स्ट एक्टिव वॉइस and second types of voice passive voice। एक्टिव वॉइस फर्स्ट, सेकंड पैसिव वॉइस, ये दो टाइप्स ऑफ किसके वॉइस। ठीक, एक्टिव वॉइस मीन्स क्या, एक्टिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन सा है, एक्टिव वॉइस हाउ बिगिंस कैसे होता है। तो एक्टिव वॉइस बिगिंस विद सब्जेक्ट, मीन्स एक्टिव वॉइस में सबसे इंपॉर्टेंस कौन है, तो सब्जेक्ट, बिकॉज इट बिगिंस विद सब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस में देखा जाए भाई, पैसिव वॉइस में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, तो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ये डिफरेंस एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में आप, एक्टिव वॉइस बिगिंस विद सब्जेक्ट एंड पैसिव वॉइस बिगिंस विद ऑब्जेक्ट। सो एक्टिव वॉइस जब आप सेंटेंस बनाते हैं एक्टिव वॉइस और सब्जेक्ट आप खुद से, तो एक्टिव वॉइस फर्स्ट सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस बिगिन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद यूज है वर्ब ऑफ फॉर्म। ठीक, नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। इट इज सिंपल स्ट्रक्चर्स, ये सिंपल स्ट्रक्चर से आते हैं। तो एक्टिव वॉइस का पार्ट देखते समय सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इस प्रकार का स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस का बनाते जनरली। सो वी कैन राइट सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे वर्ब का फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म। अब वर्ब का फॉर्म देखते, फॉर्म वर्ब का फॉर्म से आप लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि सर कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट टेंस का फ्यूचर है। ये सारी बातें आप वर्ब का फॉर्म से आप लोग सिलेक्ट करेंगे। ठीक, तो ये सिंपली स्ट्रक्चर कहाँ पे होता है, तो एक्टिव वॉइस पे होता है।
एक्टिव वॉइस का सिंपल स्ट्रक्चर देखा जाए तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहां से आप लोग कहेंगे सर एक्टिव वॉइस का पार्ट है, ठीक। सो पैसिव वॉइस, जब आप लोग कन्वर्ट करते हैं एक्टिव वॉइस टू द पैसिव वॉइस तो क्या क्या करना है, देखिए। जब एक्टिव वॉइस से कन्वर्ट टू कहा पैसिव वॉइस, ठीक। जब एक्टिव वॉइस से कन्वर्ट पैसिव वॉइस तो आपको क्या है, देखिए सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये तो सिंपल स्ट्रक्चर लिया। पर कन्वर्टिंग एक्टिव टू पैसिव वॉइस तो क्या करता है, प्लेस चेंज करते हैं। In place of subject we can take what object, and we can in place of object we can subject, okay. तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस करते समय फर्स्ट यूज ऑफ ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, ठीक। एक्टिव वॉइस का जब आप पैसिव वॉइस कन्वर्ट करेंगे तो पहली बात है कि यूज ऑफ ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। पहले आप लोगों ने देखा है कि सर एक्टिव वॉइस बिगिंस कहाँ से होता है, सब्जेक्ट से होता है। पैसिव वॉइस बिगिंस कहाँ से होता है, ऑब्जेक्ट से होता है। तो आप लोग इसका प्लेस इंटरचेंज करें, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस जब आप लोग कन्वर्ट करेंगे तब use of object here in place of subject, okay. Second, use of helping verb. Helping verb is also called what, connecting verb. बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, कनेक्टिंग वर्ब और मे बी द टू हैव का फॉर्म। व्हाइल यूजिंग अब हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। जैसे सिंपली हेल्पिंग वर्ब और कनेक्टिंग वर्ब को देखा जाए तो टू बी का फॉर्म भी है, जैसे इन प्रेजेंट में एंड इज और टू बी का फॉर्म फास्ट में देखा जाए वर्स एंड वर्ब, फ्यूचर में देखा जाए तो विल बी और शैल बी, सिंपली, ठीक है। एक्टिव से आप लोग पैसिव कर तो पहले यूज ऑफ ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, ओके। सेकंड, आफ्टर प्लेसिंग ऑब्जेक्ट उसके बाद क्या है, द यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इज आल्सो कॉल्ड व्हाट, कनेक्टिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब फॉर एग्जांपल यहाँ की टू बी का फॉर्म है, इन प्रेजेंट में आप लोग एम इज आर, पास्ट में आप लोग वर्स वर्ब एंड फ्यूचर में विल बी और शैल। Sometimes we can use what we have form as per the kind of tense. आपको टेंस पे देखना है, जिस प्रकार का टेंस है उसी प्रकार आपको टू बी का फॉर्म लिखेंगे, वेदर वी कैन राइट टू बी का फॉर्म और टू हैव का फॉर्म एज पर द काइंड ऑफ टेंस, ठीक। टेंस देख के आपको लिखना है कि टू बी का फॉर्म कहाँ पे यूज करना है और टू हैव का फॉर्म कहाँ पे यूज करना है, क्योंकि टू बी का फॉर्म और टू हैव का फॉर्म कहाँ पे प्लेस करना है, आफ्टर ऑब्जेक्ट के बाद करना है, ठीक है। तो आप लोग ऑब्जेक्ट के बाद जब आई राइटिंग हेल्पिंग वर्ब और टू हैव फॉर्म लिखते समय देखना है कि व्हाट काइंड ऑफ द टेंस इज,
पर टेंस देखिए आप लोग का टू बी का फॉर्म नहीं तो टू हैव का फॉर्म। ओके, तो टू बी का फॉर्म आई मीन आर, प्रेजेंट, वाज, वर, वेयर, पास्ट एंड विल बी एंड शैल बी इन फ्यूचर। देन टू हैव का फॉर्म, टू हैव का फॉर्म सर हैज, हैव, had or will have, shall। टू हैव का फॉर्म हैज, हैव कहाँ पे विच टेंस में करना है आपको? परफेक्ट टेंस। विच परफेक्ट टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। टू हैव का फॉर्म से हैड कहाँ पे करना है? पास्ट परफेक्ट टेंस। एंड विल हैव एंड शैल हैव का कहाँ पे करना है यूज आपको? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सो जनरली ये बात आते हैं ध्यान में कि टू हैव का फॉर्म कहाँ पे करना है? जब परफेक्ट टेंस होगा तब उसी समय आपको किसका यूज करना है? टू हैव का फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्ट के बाद वी कैन राइट हेल्पिंग वर्ब और टू हैव का फॉर्म लिखते हैं, मगर हेल्पिंग वर्ब और टू हैव का फॉर्म लिखते समय आपको देखना है काइंड ऑफ टेंस। ठीक, अगर यहाँ पे सिंपल टेंस एंड कंटिन्यूअस टेंस, कई पार्ट्स का पैसिव वॉइस बनते हैं, कई पार्ट्स का पैसिव वॉइस नहीं बनते। जैसे देखिए कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, past perfect continuous tense and future perfect continuous tense, we cannot be passive। ये जो 4 पार्ट्स है, ये 4 पार्ट्स का पैसिव वॉइस नहीं बनता। कौन सा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका पैसिव वॉइस नहीं करता। ठीक है, तो देखिए जब आप लोग को सिंपल टेंस, ठीक है, सिंपल टेंस मीन्स प्रेजेंट हो, पास्ट हो और फ्यूचर, और कंटिन्यूअस टेंस मीन प्रेजेंट और पास्ट। अगर सिंपल टेंस एंड कंटिन्यूअस टेंस इज आल्सो कॉल्ड व्हाट? प्रोग्रेसिव टेंस। ओके, सिंपल टेंस और कंटिन्यूअस टेंस अगर हो तो ऑब्जेक्ट के बाद कौन सा आएगा? ये टू बी का फॉर्म भी इसके। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, सिंपल टेंस एंड कंटिन्यूअस टेंस, अगर इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो ऑब्जेक्ट के बाद इसका यूज करना है, टू बी का फॉर्म का यूज करना। ठीक, अगर आपको परफेक्ट टेंस का बनाना है, वेदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अगर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना है तो पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट के बाद क्या प्लेसिंग करेंगे आप लोग? टू हैव का फॉर्म मस्ट बी। ओके, इट इज डिफरेंस यार कि टू बी का फॉर्म कहाँ पे यूज करना है? अगर सिंपल और कंटिन्यूअस टेंस, देन वी कैन यूज व्हाट? टू बी का फॉर्म यूज करना है। अगर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाने समय आपको किसका फॉर्म करना है? टू ए का फॉर्म करना है। यही डिफरेंस याद रखना, नहीं तो काइंड ऑफ टेंस देखिए कौन सा टू बी का फॉर्म यूज करना है, टू हैव का फॉर्म यूज करना है, इसमें सारी गड़बड़ हो जाती है। टू बी का फॉर्म यूज कहाँ पे करना है? सिंपल और कंटिन्यूअस टेंस से, चाहे तो सिंपल प्रेजेंट हो, सिंपल पास्ट हो, सिंपल फ्यूचर टेंस हो, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, तो टू बी का फॉर्म आएगा कब? आफ्टर ऑब्जेक्ट के बाद। अगर परफेक्ट टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, पास्ट परफेक्ट टेंस हो और फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, तो किसका फॉर्म आएगा? टू हैव का फॉर्म आएगा बस। ठीक, नेक्स्ट आप लोग क्या कर रहे हैं? एक्टिव वॉइस कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्ट एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। जब एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये आपको सारे रूल्स फॉलो करना। ठीक, थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाते सबसे थर्ड
इन द पैसिव वॉइस कौन सा वर्ब का फॉर्म यूज करना है? पैसिव वॉइस टेंस के पैसिव वॉइस में वर्ब का फॉर्म ऑलवेज कौन सा रहेगा? थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट है। चाहे पैसिव वॉइस कौन सा भी पैसिव वॉइस का पार्ट हो, इन पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का थर्ड ही फॉर्म यूज किया जाता है। थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब इज ऑलवेज यूज इन एनी काइंड ऑफ द पैसिव वॉइस। ठीक, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब मीन्स व्हाट सर? पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं इसे। कई लोग थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब यूज, कई लोग पास्ट पार्टिसिपल से भी। तो इन पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का कौन सा पार्ट रहेगा? थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। ठीक, तो ये है एक्टिव वॉइस का जब आप लोग कन्वर्ट पैसिव वॉइस में करते तो ये पहले क्या करना है आपको? रिपीट, यूज ऑफ ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, देन यूज ऑफ हेल्पिंग कनेक्टिंग वर्ब टू योर फॉर्म means to be का form and to your form. ठीक, and last third form of the main verb means past participle. ठीक, एग्जाम्पल देखिए आप। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल देखिए, ही राइट्स ए लेटर। बहुत सिंपल एग्जाम्पल लिया है फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए भी सिंपल एग्जाम्पल। पहले आपको देखना है कि एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस करते समय कौन सा टेंस दिया, वेदर सिंपल टेंस है, कंटिन्यूस टेंस है और परफेक्ट टेंस है, ये पहले देखना है। और आफ्टर फाइंडिंग काइंड ऑफ टेंस देखने के बाद आपको बाद में उसको पैसिव वॉइस करना है। ठीक, यहाँ पे देखिए, ही राइट्स ए लेटर सेंटेंस दिया आपको। ठीक, यहाँ पे मेन वर्ब लिखो राइट्स, WRITS। कौन सा टेंस है ये सर? सिंपल है। ठीक, सिंपल का कौन सा पार्ट है? ये वर्ब देख के आपको याद आएगा। कौन सा सिंपल? प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस। ठीक है, ही राइट्स ए लेटर, विच काइंड ऑफ टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस, एक्टिव वॉइस। सब्जेक्ट, ही इज कॉल्ड सब्जेक्ट। ओके, then main verb which writes, verb which kind of verb? Main verb. Next, a letter, object। ठीक, आपको ये दिया एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल। अब इसको कन्वर्ट करना है टू पैसिव वॉइस। कन्वर्ट करते समय पहले क्या लेंगे? आप लोग ने पहले ही देखा है कि जब एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस कन्वर्ट करते समय व्हाट? ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस। ऑब्जेक्ट देखना है आपको पहले। मेन वर्ब के बाद कौन सा पार्ट चाहिए? राइट्स ऑब्जेक्ट। तो इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट की जगह कौन आएगा? ऑब्जेक्ट।
ठीक, तो पहले लिखेंगे ए लेटर। ठीक, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखने के बाद, ठीक है, आफ्टर हैविंग रिटन ऑब्जेक्ट आपको लिखना है सर टू बी का फॉर्म यूज करना है और टू हैव का फॉर्म यूज करना है। पहले ही आप लोगों ने देखा कि टू बी का फॉर्म कहाँ पे यूज होगा। टू बी का फॉर्म जब सिंपल और कंटिन्यूस का अगर पार्ट रहता है तो ऑब्जेक्ट के बाद टू बी का फॉर्म यूज होगा। ठीक है, अगर परफेक्ट टेंस का पार्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद किसका फॉर्म का यूज होगा, टू हैव का। ठीक है, यहाँ पे तो टेंस कौन सा दिया आपको, सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया। ठीक, ये लेटर ऑब्जेक्ट सिंपल है, किसका यूज करना है, टू बी का फॉर्म का यूज करना है और टू हैव का फॉर्म। टू बी का फॉर्म सिंपल में, प्रेजेंट टेंस में टू बी का फॉर्म कौन सा, एम इज आर। ठीक है, मगर एम इज आर वर लिखते समय वी आर टेक इनटू अकाउंट व्हाट, सब्जेक्ट। आपको पहले कॉन्सेंट्रेट ऑन सब्जेक्ट पे करना है कि सर सब्जेक्ट कौन सा दिया है, सिंगुलर दिया है, प्लूरल दिया है। एज पर द सिंगुलर और प्लूरल उस हिसाब से आपको वी हैव टू यूज व्हाट, क्या करना है, टू बी का फॉर्म यूज करना है। ठीक है, सिंगुलर है और प्लूरल है, ये देख के आपको टू बी का फॉर्म और टू हैव का फॉर्म यूज करना है। ये लेटर समझ में आ गया था। देखिए, अगर सिंपल और कंटिन्यूस टेंस है तो आपको टू बी का फॉर्म यूज करना है, अगर परफेक्ट टेंस है तो टू हैव का फॉर्म यूज करना है। मगर आफ्टर ऑब्जेक्ट के बाद जब आप लोग टू बी का फॉर्म हो वेदर और टू हैव का फॉर्म हो, कोई भी फॉर्म हो, प्लेसिंग करते समय आपको देखना है व्हाट, कि ऑब्जेक्ट वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल, और सिंगुलर प्लूरल देख के आपको यूज करना है प्रॉपर। ओके, तो सिंपल है इज, ऑब्जेक्ट ये लेटर, ये तो ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, यहाँ पे लिया टू बी का फॉर्म। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, कनेक्टिंग वर्ब। ठीक है, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, मेन वर्ब। तो आपको पता है कि आप लोगों ने पहले देखा इन पैसिव स्ट्रक्चर में देयर मस्ट बी विच काइंड ऑफ द मेन वर्ब शुड बी देयर। तो आप लोगों ने देखा है कि वहाँ पे मेन वर्ब होना ही चाहिए, मगर कौन सा, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब मीन्स पास्ट पार्टिसिपल, राइट। तो ए लेटर इज, उसके बाद थर्ड फॉर्म, राइट्स का थर्ड फॉर्म रिटन। ठीक है, ये थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। ठीक, रिमेनिंग कोई पार्ट्स में ऐड कर दिए बाय सब्जेक्ट ही, जैसे पैसिव एक्टिव वॉइस का पैसिव करते समय अगर सब्जेक्ट आया तो बाय के बाद भी लिखना है, अगर सब्जेक्ट यहाँ पे ही रहा तो बाय के बाद हिम लिखना है, अगर सब्जेक्ट यहाँ पे शी रहा तो बाय के बाद हर लिखना है, अगर सब्जेक्ट यहाँ पे दे रहा तो बाय के बाद आपको दे लिखना है, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट भी रहा तो पैसिव में बाय के बाद क्या लिखना है, बस। ठीक है, तो आई अगर रहा, देखिए एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का कन्वर्ट, एक्टिव वॉइस में अगर आ है तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, मी, बाय। एक्टिव वॉइस में अगर ही है तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, बाय ही। ठीक, नेक्स्ट सब्जेक्ट सी है तो क्या होगा, बाय हर। वी है तो क्या होगा, बाय अस। दे है तो क्या होगा उसका, बाय दे। ठीक है,
कभी लिखते हैं आप लोग, रिकॉर्ड रहा तो कभी लिखते भी नहीं, ठीक है। मगर पैसिव स्ट्रक्चर करते समय जनरल स्ट्रक्चर ये लिखते हैं, ठीक। ठीक, ए लेटर इज रिटन बाय हिम, कौन सा वॉइस हो गई ये? पैसिव वॉइस। ये कौन सा वॉइस है? ये एक्टिव वॉइस, ठीक। समझ गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अगर देखिए इसकी जगह अगर यहाँ पे रोट लिख दिया, तो कौन सा टेंस बनेगा? ये सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है भाई। बिकॉज इन सिंपल पास्ट टेंस वी कैन यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, and from the second form of the main verb then we can say which kind of the tense here? Simple past tense. Okay, means tense कैसे आप फाइंड आउट करते हैं? जब मेन वर्ब का पार्ट्स बदल जाता है, टू बी का डू हैव का पार्ट्स बदल जाता है, ये देख के आपको टेंस कैंसिल करना होगा कौन सा टेंस है। देखिए यहाँ पे सेकंड पार्ट ऑफ द मेन वर्ब, दैट्स अ सिंपल पास्ट टेंस। सेम है, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है एंड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। तो देखिए पहले क्या दिया आप लोगों ने? ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, ठीक दिया। अभी देखिए यहाँ पे कौन सा काइंड ऑफ टेंस दिया है? सिंपल पास्ट डे, पास्ट टेंस। इसीलिए यहाँ पे आप लोग कौन सा टू बी का फॉर्म यूज करेंगे? वज और हुआ, वजह। तो पहले ही बताया आपको कि जब आप लोग एम इज और वज और हुआ का यूज करते हैं तो आपको सब्जेक्ट देखना है कि सिंगुलर है वेदर और प्लूरल है। यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? लेटर है, सिंगुलर। तो आप किसका यूज करेंगे? वज, ठीक। पहले देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस था तो आप लोगों ने किसका यूज किया? इसका यूज किया। अभी सिंपल पास्ट टेंस का बन गया है तो क्या चेंज किया आप लोगों ने? टू बी का फॉर्म चेंज किया, वज। बाकी तो सेम रख दिया क्योंकि टू बी के फॉर्म के बाद क्या आएगा? थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब आएगा, बाय वैसे ही है। तो देखिए आप लोग जब सिंपल प्रेजेंट था तब आप लोगों ने चेंज किया टू बी का फॉर्म चेंज किया। जब टेंस बदल के सिंपल इन प्लेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट इन एग्जांपल ऑफ सिंपल पास्ट एंड देन वी हैव चेंज। क्या चेंज किया आप लोगों ने? टू बी का फॉर्म चेंज किया। सिंपल पास्ट टेंस है तो आपको कौन सा फॉर्म? वज। बाकी का सेम स्ट्रक्चर है, समझ में आ गया? सिर्फ यहाँ पे चेंज सिंपल टेंस, वेदर सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। अगर सिंपल टेंस का अगर पैसिवाइज कन्वर्ट करना है तो आपको एक ही ध्यान में बात रखना है, कौन सी? कि टू बी का फॉर्म चेंज हो गया एज पर काइंड ऑफ द टेंस। सिंपल प्रेजेंट रहा तो टू बी का फॉर्म एम इज आर है, सिंपल पास्ट टेंस रहा तो टू बी का फॉर्म वाज वर है, सिंपल फ्यूचर है तो विल बी एंड शैल बी आएगा, बस। देखिए अगर यहाँ पे ही विल राइट ऐसा है, विच टेंस? सिंपल फ्यूचर टेंस। तो सेम ही है, ऑब्जेक्ट रख दिया इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट जगह। टू बी का फॉर्म अगर चेंज होगा क्या आएगा? विल बी। समझ में आ गया? तक आप लोग क्या सिंपल फ्यूचर टेंस में विल बी नहीं तो शैल बी आप लोग, ठीक। तो he will write a letter active voice convert to passive voice. How? A letter will be by him to the passive voice. समझ में आ गया? ये पार्ट से एक्टिव वॉइस कब कन्वर्ट किया आप लोगों ने पैसिव वॉइस। कौन सा पार्ट किया? एक सिंपल।
इसीलिए पहले पार्ट्स कौन सा है, सिंपल। सिंपल वेदर प्रेजेंट हो, पास्ट और फ्यूचर। यहाँ पे सिंपल का प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कोई भी हो, इसलिए यहाँ पे चेंज होगा कौन सा, टू बी का फॉर्म में चेंज होगा पैसिव वॉइस। ठीक है, पर चेंजिंग पैसिव वॉइस करते समय आप लोग को कॉन्सेंट्रेशन देना है। कहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन देना, टू बी का फॉर्म चेंज होगा। ठीक है, सेकंड पार्ट। Second form, continuous tense, or it is also called progressive tense. Or progressive tense. कंटिन्यूस टेंस, अब पहले बता दिया, कंटिन्यूस टेंस 3 है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है एंड फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। इसमें से सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूस टेंस, बोथ टेंस पैसिव वॉइस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का पैसिव रिमेन्स अनचेंज। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस रिमेन्स अनचेंज, ठीक, कोई बदल नहीं। तो देखिए कंटिन्यूस टेंस, कंटिन्यूस टेंस पहली बात देखिए, जब कंटिन्यूस टेंस का एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तो क्या क्या है, एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस जब चेंजेस करते हैं तो सब्जेक्ट इन प्लेस, ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। ठीक, पहले कौन आएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद कौन आएगा, टू बी का फॉर्म। अगर प्रेजेंट है तो टू बी का फॉर्म एम इज आर, अगर पास्ट है तो टू बी का फॉर्म वज वर आएगा, अगर फ्यूचर है तो विल बी और शैल आएगा। तो फ्यूचर तो आप लोगों ने देखा ही है ना, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का कितना है, दो ही का बनाना है। कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ऑब्जेक्ट लिखने के बाद पैसिव स्ट्रक्चर में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का टू बी का फॉर्म कौन सा आएगा, एम इज आर। पास्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में टू बी का फॉर्म कौन सा आएगा, वज वर। ओके, उसके बाद क्या है, टू बी के फॉर्म लिखने के बाद देखिए आप यहाँ पे कंटिन्यूस टेंस में दो ही टेंस, कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, टू बी का फॉर्म लिखने के बाद कंटिन्यूस टेंस अगर हो, किसका यूज कीजिएगा, बीइंग, BEING, बीइंग। और उसके बाद क्या आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। ओके, तो कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होगा, देखो कंटिन्यूस टेंस वेदर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो, देखो एक तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस स्ट्रक्चर से देखिए कौन आएगा, पहले ऑब्जेक्ट। ठीक, ऑब्जेक्ट के बाद आएगा टू बी का फॉर्म। अगर प्रेजेंट है तो टू बी का फॉर्म आएगा एम इज आर। अगर पास्ट कंटिन्यूस टेंस है तो पास्ट का टू बी का फॉर्म आएगा
वर्ष और वर्ग। उसके बाद बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल, और उसके बाद बाय सब्जेक्ट। ठीक, सिंपली इस प्रकार का आप लोग स्ट्रक्चर देखिए। अगर कंटिन्यूस टेंस है तो क्या, पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगा टू बी का फॉर्म, ठीक है, उसके बाद आएगा बीइंग, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब बाय। ये है कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर। याद आ गया? याद है? ठीक। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूस टेंस का, दो ही टेंस का आप लोग एक्टिव पैसिव वॉइस बना। एग्जाम्पल यहाँ तक समझ में आ गया? देखिए, टू बी का फॉर्म प्रेजेंट है तो, और पास्ट है तो बी, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन। देखिए, कोई भी एग्जाम्पल अगर कंटिन्यूस टेंस का एक्टिव वॉइस का अगर पैसिव वॉइस कन्वर्ट करना है तो पहले आपको यही याद रखना है, क्या, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद टू बी का फॉर्म एज पर काइंड ऑफ टेंस, उसके बाद बी, BEI, इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब मीन्स पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, यही आपको याद रखना है। फर्स्ट एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल लिया है यार, और अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत सारे सिंपल एग्जाम्पल दिए हैं। और यही सिंपल एग्जाम्पल करने के बाद आप लोग बहुत सारे कोई भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम हो तो आप लोग सॉल्व करेंगे। यानी सिंपल एग्जाम्पल कीजिए, बहुत ही सिंपल है। देखिए, ही इज ओपनिंग द डोर, ठीक, तो कौन सा टेंस है सर? ING, ये तो कंटिन्यूस टेंस है। कौन सा कंटिन्यूस टेंस है? अभी ईद है तो सिंपल है, अब प्रेजेंट है तो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक, देखिए ING का पार्ट्स आ गया कंटिन्यूस, यहाँ पे टू बी का फॉर्म इज है, तो कौन सा टेंस है यहाँ पे? तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक, तो देखिए आपको आ गया कंटिन्यूस टेंस का प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पैसिव वॉइस बनाना है। तो पहले आपको क्या सिलेक्ट करना है? ऑब्जेक्ट, ठीक है, कहाँ पे लिखना है? इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट की जगह लिखना है, राइट। द डोर, आपको स्ट्रक्चर पता है, ऑब्जेक्ट के बाद टू बी का फॉर्म, कौन सा टू बी का फॉर्म लिखना है? यहाँ पे दिया है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तो टू बी का फॉर्म कौन सा लिखना है आपको? प्रेजेंट वाला। किस प्रकार से लिखना है? आपको देखना है कि ऑब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, इज। उसके बाद क्या लिखना है आपको? पहले बता दिया आपको, बी। उसके बाद क्या लिखना है आपको? थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, डोर इज बीइंग ओपन। उसके बाद बाय हिम, हो गया। तो
प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का एक्टिव वॉइस कन्वर्ट टू पैसिव वॉइस, डोर, द डोर इज बीइंग ओपन बाय। ओके, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का एग्जांपल। अगर यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस टेंस का एग्जांपल हो, देखिए इसकी जगह मैंने यहाँ काटा, यहाँ पे लिखा वर्स। अगर पास्ट कंटिन्यूस टेंस का एग्जांपल दिया तो क्या करना है आपको, कोई भी नहीं, टू बी का फॉर्म चेंज करना है। तो पहले तो ऑब्जेक्ट लिखा, कौन सा टेंस है, ये तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, इसलिए यहाँ पे टू बी का फॉर्म कौन सा आएगा, पास्ट ही आएगा, सिंगुलर, बस। इसके बाद वैसे लिखना है। यहाँ पे चेंजेस क्या होगा, टू बी का फॉर्म चेंज होगा। देखिए अगर रिपीट करता, अगर कंटिन्यूस टेंस चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो और पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो, प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूस टेंस का एक्टिव का पैसिव बना, सबसे पहले क्या लेना होगा आपको, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है, टू बी का फॉर्म। टू बी का फॉर्म के बाद क्या लिखना है, बीइंग, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। ठीक, यहाँ पे आप लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस दिया पहले एग्जांपल, उसके बाद आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस का एग्जांपल दिया। कहाँ पे चेंज किया, पहले तो ऑब्जेक्ट वैसे ही रख दिया, फिर यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वर्ब गिवन दिया था, तब आपने टू बी का फॉर्म चेंज किया था। ठीक, अभी इन प्लेस ऑफ इट की जगह आपको पास्ट एग्जांपल इज गिवन दिया आपको, तो आपने अभी क्या किया, टू बी का फॉर्म ही चेंज किया, बाकी स्ट्रक्चर तो सेम है। इसलिए व्हाइल कन्वर्टिंग द एक्टिव वॉइस टू द पैसिव वॉइस, इसका कंटिन्यूस टेंस का आपको माइंड में एक ही बात रखना है, सर ऑब्जेक्ट प्लस टू बी का फॉर्म प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, इसके बाद। ठीक, तो देखिए पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का एग्जांपल क्या था, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूस एग्जांपल क्या था, मतलब कहाँ पे चेंजेस किया आप लोगों ने, टू बी का फॉर्म चेंजेस हो रहा है एज पर कैसे, काइंड ऑफ टेंस विद द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और द पास्ट कंटिन्यूस टेंस। समझ में आ गया यहाँ तक। कल की क्लास में परफेक्ट टेंस देखेंगे, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस कैसे बनाना है। ओके, थैंक्स।